नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे परेशान थे, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस बार बिहार पैरामेडिकल 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है। सर ऑफिशियल सिलेबस बता देते तो बहुत अच्छा रहता। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज का सीधा मंत्र बताऊंगा आपको कि यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ लोगे तो आप 450 मार्क्स में से, जी हाँ, आप 450 मार्क्स में से 400 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम समूह पीएम, अवधि 2 घंटा 15 मिनट, 450 मार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, सामान्य विज्ञान यानी साइंस की बात करें तो साइंस में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान है ना, यानी साइंस में तीनों से मिलाकर जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनका जो पूर्णांक होगा यानी टोटल मार्क्स होगा वो 125 होगा। यानी साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन 125 मार्क कैरी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें अंक गणितीय योग्यता यानी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 15 क्वेश्चन जो है 75 मार्क्स कैरी करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी से जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्या मार्क्स कैरी करेगा, तो ये भी 75 मार्क्स कैरी करेगा। इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी से भी जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी जो है 75 मार्क्स कैरी करेगा। सामान्य ज्ञान यानी जीके की बात करें तो जीके से जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो यहाँ से 90 क्वेश्चन हो जाता है और ये 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 450 मार्क्स के हो जाएंगे। यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो कि जो एक क्वेश्चन है, ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो रहेगा ये 5 मार्क्स कैरी करेगा यानी 5 नंबर का होगा। तो यहाँ से जो है टोटल 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे सर, तो 90 क्वेश्चन जो है आपके 450 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी 90 में 5 से गुना करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 450 मार्क्स के ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो अगर आपको पास होना है, कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो अगर आप 300 प्लस भी लेके आते हो, 300 प्लस मार्क, तो भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि टॉप करना है तो आपको जो है 400 के करीब जाना होगा और वो किस तरीके से आप 400 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इतना तो आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे क्या कुछ सिलेबस है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर जो है जब मैंने इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था तो यहाँ पे ये लिखा गया था कि जो साइंस है ना, साइंस जो है ये माध्यमिक स्तर का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप लोग प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे नोट में नीचे लिखा गया है कि जो विज्ञान है यानी साइंस है यह माध्यमिक स्तरीय का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो साइंस का लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और इंटरमीडिएट लेवल के हर एक क्वेश्चनों को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे 11th और 12th का जो टॉपिक है आपको हर एक वो टॉपिक को पढ़ना होगा यदि आप एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया कि हाँ साइंस से इतना क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से इतना है, हिंदी से इतना है, अंग्रेजी से इतना है, जीके से इतना है, लेकिन अब हमें टॉपिक बता देते कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है हम लोग सिलेबस जान लेते हैं यानी कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत जो है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मोशन टॉपिक भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन से भी देखा जाए तो 2018, 19 और 20 की परीक्षा में जो है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस रहते हैं, ऑसिलेशन यानी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ये भी टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट यानी तरंग गति एवं डॉपलर प्रभाव, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपेसिटर से बात करें तो एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद जो है हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो है कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, उन सभी को पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा फिजिक्स में अगर हम इतना पढ़ लेते हैं दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इतना सफिशिएंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। अब बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखिए केमिस्ट्री में जो है आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था। अफबाउ सिद्धांत क्या है ना, उसके ऑर्डर को पूछा गया था। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद कोलाइडल स्टेट एंड कैटलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड यानी हाइड्रोजन तथा उनके यौगिक। और उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये सभी टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखिए आपको घबराना नहीं है, ये सभी टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी और ये कहाँ पे क्लासेस चलेगा ये सब आपको बताया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, अभी समय बहुत है, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकला है, एग्ज़ाम का डेट नहीं निकला है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, 2.5 से 3 महीने का समय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्लासेस दिया जाएगा। इसके लिए आपको हमारा ऐप स्टडी विद रितेश इंस्टॉल करना होगा। वहाँ पे जो है आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा। ठीक है, पेड कोर्स बहुत ही कम फी में जो है आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अभी सब मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, किस तरीके से जो है आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स के लेक्चर को पा सकते हो, है ना। अगर आपको रिकॉर्डेड वे में चाहिए तो वो भी हमारे पास है। अगर आपको लाइव क्लास करना है जो कि पर डे 4 घंटा दिया जाएगा, 4 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको जो है प्रतिदिन 4 घंटा जो है क्लासेस दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, या फिर अगर आप खुद से जो है इन सब टॉपिक को पढ़ पाओ तो और अच्छी बात है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। सिलेबस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ फुल्ली। इसके बाद देखिए बायोलॉजी में जो है कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। तो देखिए टॉपिक्स तो बहुत है, लेकिन आपको पढ़ना जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेल्स के बारे में पढ़ना है, सेल डिवीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट ग्रुप और एनिमल किंगडम। इतना पढ़ लेते हो, उसके बाद PYQ लगा लेंगे हम लोग। 15 ईयर्स का बायोलॉजी सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जो है देखिए इंग्लिश को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में ग्रामर आ जाता है और सेक्शन बी में जो है वोकैबुलरी आ जाता है। तो देखिए ग्रामर में जो है आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरोगेटिव, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स, ये सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं, है ना। देखिए पास्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि सब पास्ट ऑफ स्पीच है, जी नहीं। तो टेंस अलग हो गया, वॉइस अलग हो गया, नरेशन अलग हो गया, सिंटैक्स अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रामर में कर देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रामर कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रामर जो है सेक्शन ए में जो है आपको ग्रामर के हर एक वो टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा सर, जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद जो है जब ये टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद कॉमन एरर से कुछ क्वेश्चन कर लिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद जो है सेक्शन बी में वोकैबुलरी पढ़ना होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पे नहीं लिखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो वो भी है। और साथ में स्पेलिंग एरर, करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वगैरह रहता है। यहाँ पे एक और टॉपिक लिख लो, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि कभी कभार जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करेंगे हिंदी में, तो हिंदी में देखिए वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अवयव, निपात, है ना। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अलंकार, रस और हिंदी साहित्य। तो अगर आप हिंदी में इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को पढ़ना होगा, फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एवरेज, एज रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
मेंसुरेशन, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चनों को कर लेंगे हम लोग, काफ़ी सही रहेगा। उसके बाद देखिए जीके, तो जीके बच्चों में बता दूं समुद्र की तरह है, जितना पढ़ोगे उतना लगेगा कम है। तो जीके भी जो है आपको पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी जो क्लासेस दिया जाता है जीके का वो भी आपको करना है। तो देखिए हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ये पढ़ लेना है। इसके बाद ज्योग्राफी में यानी भूगोल में बात करेंगे तो सौरमंडल, महाद्वीप, वायुमंडल, नदियाँ, झील, राजधानी मुद्रा, है ना, जल पर प्राप्त यानी वाटरफॉल, भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, उद्योग, परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जो है आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, संविधान। ठीक है, इतना पढ़ लेते हो तो आपके पॉलिटिकल साइंस का जो फील्ड है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना, वित्तीय संस्थाएं, कृषि, उद्योग से रिलेटेड, और उसके बाद जो भी बच जा रहा है वो हम लोग मिसलेनियस में यानी विविध में देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस तो है भाई, सिलेबस है आपका काफ़ी बड़ा और समय है कम। ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट वे में तैयारी करना चाहते हो हमारी टीम के द्वारा, तो बच्चों इसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टडी विथ रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो अगर आप बच्चों देखो कम समय है बच्चों, देखिए अगर आप जैसे सिलेबस में बता दिया, अगर आप मार्केट में जाओगे ना बुक खरीदने, ठीक है, बुक भी मैंने बताया था कि आपको उपकार पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। उपकार पब्लिकेशन का बुक आता है, गाइड आता है। ठीक है, इसका जो है गाइड आता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका गाइड आता है, वो गाइड ले लो। और साथ ही साथ जो है मैंने ये भी बताया था उपकार पब्लिकेशन का ही PYQ भी आता है। तो अगर ये आप लेने जाओ, ठीक है, ये अगर आप लेने जाओ तो तकरीबन जो है आपको 300 से 400 रुपये लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ये बुक जो है हो सकता है आपके नज़दीकी बुक शॉप पे मौजूद ना हो। ठीक है, नहीं मिलता है, ये पटना में दरअसल मिलता है, या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो अगर आप इस बुक को खरीदोगे तो 300-400 रुपये लग जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो ना तो ये बुक भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, यानी आपको ऐप पे ही फ्री में मिलेगा, अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए देखिए क्या करना होगा, आपको स्टडी विथ रितेश एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। तो यदि आप हमारा एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद जो है आपको पेड सेक्शन में जाना है, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, हाल ही फिलहाल एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, वो आप लोग के लिए है, यानी जो भी बच्चे अभी फॉर्म अप्लाई होने के बाद जो आ रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए है ये बैच। तो अगर आप अपनी तैयारी एकदम शानदार तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो घबराइए मत, हमारी टीम जो है आपके साथ है। तो इसके लिए आपको स्टडी विथ रितेश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, पेड कोर्स वाले में जाना होगा, और वहाँ पर जो है आपको एक बैच शो होगा, बिहार पैरामेडिकल उड़ान बैच। जी हाँ, बिहार पैरामेडिकल उड़ान बैच। जी हाँ, आपके सपनों की उड़ान, जी हाँ, आपकी सपनों की उड़ान रहेगी ये बैच। तो आपको उड़ान बैच को परचेस कर लेना होगा। इसके लिए जो है फ़ी आपको मात्र 550 रुपये लग रहा है। तो करना क्या है, देखिए न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 25 तारीख से, तो आप इसी बैच में ज्वाइन ले सकते हो। देखिए डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, वीकली टेस्ट, क्लासेस PDF और लास्ट 15 ईयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा। ठीक है। और फ़ी जो है मात्र 550 रुपीज़ है। तो अब इसे परचेस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा स्टडी विथ रितेश गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है। और उसके बाद जो है जब डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे ही शो होगा पैरामेडिकल उड़ान बैच, तो आप यहीं पे इसी पे क्लिक करके जो है इस बैच को परचेस कर सकते हैं। या फिर पेड कोर्स में जाना है आपको, तो पेड कोर्स में जब आप जाइएगा, देखिए आप पेड कोर्स में भी जा सकते हैं, पेड कोर्स पे क्लिक करना है। पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद जो है देखिए यहाँ पे आपको होम पे चले जाना है। होम पे यहाँ पे जो है आपको पैरामेडिकल का 3 बैच शो होगा। ये फर्स्ट बैच है, ये बहुत पुराना है, ये सेकंड बैच है, और ये थर्ड बैच है, और ये आखिरी बैच है। तो मैं तो यही कहूँगा ये न्यू बैच है, तो इसी को परचेस कीजिए। या फिर अगर आपको रिकॉर्डिंग वे में ज़्यादा वीडियोस चाहिए, है ना, तो भाई आप फर्स्ट बैच को परचेस कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो सब चीज़ है इसमें। ठीक है। तो अगर आपको एज ए रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से चाहिए, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको पूरा मटेरियल एक साथ ही चाहिए, तो आप फर्स्ट बैच को परचेस कर लो। इसमें लगभग जो है 80% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है। तो वहाँ से जो है आप परचेस करके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। या फिर अगर आपको न्यू बैच चाहिए, बिल्कुल न्यू बैच, तो आप लोग हमारे इस पैरामेडिकल उड़ान बैच को परचेस कर सकते हो।
इसके बाद जो है बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आपको हमारे गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट करके इस बैच में एक्सेस लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए जो है आप 8809802288 पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं, वो सभी छात्र साइबर कैफ़ से करवाते हैं या फिर अपने रिलेटिव से करवाएंगे। तो ऐसे छात्र जो है हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट करके आप कॉल कीजिएगा तो आपको कोर्स में एक्सेस दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सिलेबस का पूरा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले बाय बाय।